जहां नए कपड़ों से ज्यादा घर वालों की हंसी अहम होती थी और जहां टीवी पर चलने वाला एक ड्रामा पूरे घर को एक साथ बिठा देता था। ये कहानी है पीटीवी के उस लाजवाल ईद स्पेशल ड्रामे की, जिसका नाम था ईद आई। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। पार्टी हो रही है? नहीं, ये मेरी पेइंग गेस्ट है। ये रिफत ज़मानी बेगम है और ये सजीला मलिक है। और सन 2004 में नश्र होने वाला ये ड्रामा पीटीवी की रिवायत के मुताबिक ईद के मौके पर पेश किया गया एक खास तोहफा था। इस ड्रामे को लिखा भी खुद बुशरा अंसारी ने और इसकी हिदायतकारी की कैसर खान निजामानी ने। अच्छा, वो कॉफी चाहिए थी। क्यों, क्या घर में पार्टी चल रही है? नहीं जी, हमारे यहाँ किसने आना है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी न कभी तो कोई आएगा। अब मुझे अपने लिए चाहिए थी। इस महीने से आप राशन में कॉफी लाए नहीं थे? अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी ले आता हूँ। आप दोनों को तो कोई चीज नहीं। इस खूबसूरत ड्रामे की जान इसकी कास्ट है। बुशरा अंसारी ने आसमा का किरदार अदा किया, जो एक मजबूत मगर तन्हा बेवा औरत है। तो तुम्हारे भाईजान सफेद लिबास और तुर्की टोपी पहने खड़े मुझे इशारे कर करके बुला रहे। तुम तो कह रही थी उनकी दूर की नजर कमजोर है। अच्छा समझी, किसी और को तुम समझ के बुला रहे होंगे। सारी अच्छी सूरतें दोज़ख में होंगी। आयशा खान नजर आई सज्जो के किरदार में, जो अपने ही बेटे और बहू की बेरुखी का शिकार है। कोई नहीं, और तुम लोगों को मजाक सूझ रहे। हाँ, तभी तो मैं कहूँ, सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बड़े भाई ने क्यों मिलती है? जब जरा दोपहर होती है तो सूरज थोड़ी थोड़ी उतरने लगती है, तो बहू अपनी माँ लगने लगती है। सच्ची बदर खलील ने जोमानी का किरदार निभाया, जो अपने घर वालों से दूरी इख्तियार कर लेती है। उनकी आमद ड्रामे में संजीदगी और मजाक का तवाज़ुन पैदा करती है। किसने भेजा तुम्हें मजाक करने के लिए? नहीं, मैं अपनी दादा, मेरा मतलब अपनी दादी से मिलने आया हूँ। या कोई बुरी औरत नहीं रहती? हाँ, क्या करूँ? देखिए प्लीज, हेलो, मैं अपनी दादा। शफी मोहम्मद शाह ने शाहजी का किरदार अदा किया, जो कहानी में मजाह और दिलचस्प रंग भरते हैं। शफी मोहम्मद शाह का अंदाज ठहरा ठहरा, लहजा नर्म और बावकार होता था। इस ड्रामे में मजाहिया अंदाज में भी नाजरीन के दिल जीते। प्रपोज करते अब्दुल गफूर आ जाते हैं मुझे ख्वाब में लेने के लिए। कभी पीली कोठी का लालच देते हैं, कभी सब बाग दिखाते हैं। अल्लाह बख्शी लालच देने की आदत उन्होंने वहाँ भी नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए लालच भी नहीं। मेरे पास तो सिर्फ अपना हाथ है, वही अपने हाथ में लिए फिर रहा हूँ। देख लो कहीं देर ना हो जाए, मुझे प्लीज अपनी खामंदी में कबूल कर लिया। काजी वाजिद नाजिम के रूप में नजर आए, जबकि दीगर अदाकारों में कैसर रफीक, जीनत, नरगिस खान और सदफ इब्राहिम भी शामिल हैं। किया है। पर बेटा बात सुनो, खाने की तकलीफ मुझे हुई है, घर का सारा निजाम उल्टा हो गया। क्यों, क्या हुआ आपके घर को? अच्छा भला तो आपका घर। अल्लाह, तूने मुझे कैसी बेटी दे दी है, किसी से बदल भी नहीं सकता। बेटा बात यह है कि ये रोज माई, मासी और धोबी के मुंह लगना पड़ता है। ये मेयार से गिरे हुए काम मेरे शायर शान नहीं है। देखो ना, वैसे भी ईद सर पे है। ऐसा करो, मुझे अपनी अम्मी के पास ले चलो, मैं उन्हें मना के ले आता हूँ। देखा, जरूरत। ये तमाम फनकार मिलकर एक हकीकत के करीब कहानी को तख्लीक करते हैं। कहानी शुरू होती है आसमा के घर से, जहां वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ रहती हैं सज्जू और जुमानी। ये तीनों औरतें मौशरे के नज़रअंदाज किए गए चेहरे हैं। सज्जू को उसकी बहू घर से निकाल देती है और बेटा खामोश तमाशाई बन जाता है। दूसरी तरफ है जुमानी, अपने शौहर और बेटी से इख्तिलाफ के बाद तन्हाई की जिंदगी गुजार रही होती है। कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है जब शाहजी आसमा से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ये लम्हात
ड्रामे को हल्का फुल्का और दिलकश बना देते हैं। मेरा है। तो आप क्या कह रही हैं आप? आसमा, ये किसके बच्चे को ले आई हो तुम? आसमा, तो बच्चे जोड़नी कब से बन गई? क्या हो गया? कह तो रही हो मेरा बच्चा है। आसमा जी, मैं तो आपको एक शरीफ और अमीर बेवा समझकर आपका हाथ थामना चाहता था, लेकिन अब तो आप सिर्फ इसकी खिदमत करती रहेंगी, मेरा कौन ख्याल रखेगी? फिर अचानक सज्जू की किस्मत भी बदल जाती है। उसे लॉटरी में सोना मिल जाता है और वही रिश्ते जो उसे भूल चुके थे अब उसे अपनाने आ जाते हैं। अरे आप तो कह रहे थे कि आप इनके पोते हैं, पर ये आपको मेरा बच्चा क्यों कह रहे हैं? एक ही बात है ना, तो तब कहाँ चली गई थी आप? मैं आज 1 घंटे से बैठा है, मैं बोर हो रहा हूँ। बाजार गई थी, 10-10 किलो आलू के ऊपर 8 किलो सोना इनाम में मिल रहा था। मैंने 1 मन आलू खरीद लिए हैं। क्या? दूसरी तरफ जुमानी के घर वाले भी जब उसके बगैर जिंदगी को मुश्किल पाते हैं तो उन्हें उसकी अहमियत का एहसास होता है। नदामत का एहसास उन्हें जुमानी के पास ले आता है। तुम दोनों खूनी रिश्तेदार हो, बिल्कुल एक जैसे। मैंने जानती तुम दोनों को, ना ऐसी बेटी को ना ऐसी शौहर को। दोनों चले जाओ, चलो यहाँ से। जितनी जरूरत पड़ गई तो आगे लेना। अरे 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 ये ड्रामा हमें एक तल्ख हकीकत दिखाता है कि कद्र हमेशा उस वक्त होती है जब इंसान हमारे पास नहीं होता। खास तौर पर हमारे मुआशरे में औरत की कुर्बानी अक्सर देर से समझी जाती है। ईद पर ये ड्रामा ईद आई हमें ये सिखाता है कि असल खुशी रिश्तों की कद्र में है। रिश्तों को खोकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। भाई मेरी तो कोई औलाद है नहीं, मगर तुम दोनों तो औलाद के होते हुए भी मायूस और अफसरदा हो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा दोनों अपनी मर्जी और जरूरत के तहत तुम्हारी कदर करते हैं। और शाह जी, ये तो मुझसे इसलिए शादी करना चाहते थे ताकि उनका बुढ़ापा आराम से गुजर सके एक औरत की मदद से। यानी उन्हें भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, अपने आप से मोहब्बत थी। भाई हम मिडिल एजेड औरतों को भी पीटीवी के सुनहरी दौर के ये ईद के प्रोग्राम आज हमारी यादों का हिस्सा बन चुके हैं। दरअसल हम सब खुशियों के वो लम्हे फिर से जीना चाहते हैं। वो जमाना, वो सब लोग जिनको हम शायद खो चुके हैं, उन सब को दोबारा देखना और उस दौर की खुशबू को महसूस करना चाहते हैं। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, और अगर देखा है तो अपनी पसंदीदा याद हमें कमेंट्स में बताएं और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुले दिल से हमारी रहनुमाई करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी ताकत है। अगर आप भी अपने माजी की यादों को ताज़ा रखना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। झरोका टीवी से फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और सुनहरी याद के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।